tall tree, taller tree, tallest tree, sharp pencil, sharper pencil, sharpest pencil। चाहे हम ट्री की हाइट को कंपेयर कर रहे हो या तो पेंसिल की शार्पनेस को कंपेयर कर रहे हो, नाउन अपनी कोई भी फॉर्म को चेंज नहीं करने वाला है। ट्री ट्री ही रहने वाला है, पेंसिल पेंसिल ही रहने वाला है। देन हाउ डू वी नो कि यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है ट्री की हाइट को या फिर कंपेयर किया जा रहा है जो पेंसिल है उसकी शार्पनेस को? बाय लुकिंग एट एडजेक्टिव। यहाँ पे आप देखेंगे टॉल है, टॉलर है, टॉलेस्ट है। यहाँ पे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव चेंज हो रहे हैं, वो हमको बता रहे हैं कि यहाँ पे इनकी हाइट्स में डिफरेंस है। तो एग्जैक्टली इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, सो डोंट मिस एनी पार्ट बिकॉज डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज इंग्लिश ग्रामर इज कंसर्न। तो जो बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होगा वो पॉजिटिव डिग्री होगा, और जब हम कंपेयर कर रहे होंगे नाउन को तो आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का भी इस्तेमाल करना होता है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ कि कैसे बेस फॉर्म ऑफ जो एडजेक्टिव जिसको पॉजिटिव डिग्री भी बोलते हैं उसको आप सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में चेंज भी कर सकते हैं। सो डोंट मिस एनी पार्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए बिकॉज ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आते रहती हूँ। प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे मैंने एक क्विक रिकैप के लिए छोटी छोटी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करी है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली चेक देम आउट। वो आपको जो ग्रामर कंसेप्ट हैं उनके क्विक रिकैप के लिए या फिर रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने टाइप के होते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 टाइप के होते हैं। पहला डिग्री होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जैसे कि टॉल जो बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होगा, दूसरा होगा कंपैरेटिव जैसे कि टॉलर एंड थर्ड इज सुपरलेटिव जैसे कि टॉलेस्ट। तो सबसे पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, एडजेक्टिव आखिर होता क्या है। एडजेक्टिव आपको इन्फॉर्मेशन देता है, इट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच, वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच जो इन्फॉर्मेशन देगा हमको नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में। जैसे कि ट्री की हाइट को बताता है, ट्री टॉल है, शॉर्ट है, पेंसिल की शार्पनेस को बता रहा था, तो वो इन्फॉर्मेशन देता है। और एडजेक्टिव को हम एक सेंटेंस में 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो एट्रीब्यूटिवली या तो प्रेडिकेटिवली। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें दैट इज़ अ ब्रेव वुमन या फिर दैट वुमन इज़ ब्रेव, तो नाउन जो है हमारा उससे अगर पहले ये इस्तेमाल किया जा रहा है एडजेक्टिव को तो वो होगा एट्रीब्यूटिवली यूज्ड, और अगर नाउन के बाद वर्ब का इस्तेमाल है एंड देन उसके बाद एडजेक्टिव को इस्तेमाल किया जा रहा है, इन दैट केस इट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेटिवली यूज। तो ये था एक क्विक रिकैप। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का काम होता है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहे और वो सिर्फ उसकी कोई भी क्वालिटी की एग्जिस्टेंस खाली बता दे, ये कोई भी कंपैरिजन शो नहीं करता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होगा जो सिर्फ क्वालिटी बताएगा किसी भी नाउन की और कोई भी कंपैरिजन नहीं कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ट्री यहाँ पे सिर्फ टॉल है, पेंसिल यहाँ पे सिर्फ शार्प है, तो यहाँ पे सिर्फ उसकी हाइट या फिर शार्पनेस को बता रहा है कि वो है, शार्प है और टॉल है, कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री लिटिल हायर लेवल पे होगी एज कंपेयर टू पॉजिटिव, राइट। इट इज़ ऑन हायर डिग्री एज कंपेयर टू पॉजिटिव, और ये किन्हीं 2 चीज़ों को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रिमेंबर ओनली 2 थिंग्स, नॉट लेस नॉट मोर, एग्जैक्टली 2 थिंग्स ओनली कैन बी कंपेयर्ड बाय यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल राहुल इज टॉलर देन रमेश, यहाँ पे राहुल की जो हाइट है वो रमेश से टॉलर है। तो राहुल और रमेश 2
दो जो चीज़ें हैं, दो व्यक्ति हैं, दो लोग हैं, उनकी हाइट को, यहाँ पे हाइट जो है एडजेक्टिव है और कंपैरेटिव डिग्री में है टॉलर। तो इस तरीके से आप किन्हीं दो लोगों की ये दो वस्तुओं में कंपैरिजन कर सकते हैं। एप्पल्स आर डियरर देन ऑरेंजेस, तो यहाँ पे कंपैरिजन किन दो चीज़ों में हो रहा है कि एप्पल ज़्यादा पसंद है ऑरेंजेस से। तो एडजेक्टिव यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में कौन सा है, डियरर है, और नाउन हमारे क्या है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, और हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो आपको समझ आ गया कि पॉजिटिव डिग्री खाली एग्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटी बताएगा, कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर करेगा किन्हीं दो चीज़ों को या दो व्यक्तियों की कोई भी क्वालिटी को। सुपरलेटिव होगा हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, वो हाईएस्ट डिग्री होगा और दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज़ द स्मार्टेस्ट इन द क्लास। राहुल और रमेश की जब हमने जो हाइट को कंपेयर किया तो वो सिर्फ दो लोग थे, लेकिन अब ये डिक्लेयर करा जा रहा है कि राहुल स्मार्टेस्ट है पूरी क्लास में, यानी कि दो से ज़्यादा लोगों के बीच में उनकी स्मार्टनेस को कंपेयर किया जा रहा है, एंड उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री है यानी राहुल जो है सबसे स्मार्ट है, ठीक है। देयर इज़ अनदर वे टू कंपेयर ऑल्सो, एक और तरीका है, अगर हम जो एडजेक्टिव्स की डिग्री को ना इस्तेमाल करना चाहें तो एक और तरीका है हम कैसे नाउन को कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कंपेयर टू और मोर थिंग्स विदाउट यूजिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स को यूज़ किए बिना। कैसे, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा था राहुल इज़ टॉलर देन नेहा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, नेहा इज़ लेस टॉल देन राहुल। तो हम बिना जो डिग्री है, टॉलर जो था उसको हम टॉल ही रखेंगे, बेस फॉर्म पॉजिटिव डिग्री ही रखेंगे, लेकिन अगर हम बोल दें कि नेहा कम लंबी है, कम टॉल है एज कंपेयर टू राहुल, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। एना इज़ द बोल्डेस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन, तो यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री है। एना सबसे बोल्ड है, जितनी भी जो गर्ल्स अभी तक मैंने देखी है, तो शी इज़ द बोल्डेस्ट गर्ल, सबसे बहादुर यही है। हम बिना सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को इस्तेमाल करें कैसे बोल सकते हैं, एना इज़ द लीस्ट फियरफुल गर्ल आई हैव एवर सीन। क्यों, अगर हम बोलेंगे लीस्ट फियरफुल, इसका मतलब क्या हो गया, हमने इससे कम डरने वाली, जब हम बोलेंगे इससे कम डरने वाली मैंने कोई लड़की नहीं देखी, इसका मतलब ये क्या, सबसे बोल्ड लड़की है जिसको मैंने अभी तक देखा है। तो ज़रूरी नहीं हमेशा वी यूज़ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव टू कंपेयर, कभी कभी ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी, हमको नहीं पता है कोई भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री का जो फॉर्म है, डिग्री नहीं पता है, तो इन दैट केस आप इन तरीके से भी जो कंपैरिजन है उनको दर्शा सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैसे हम सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को बना सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री। ज़्यादातर एडजेक्टिव्स जो एक सिलेबल के होंगे और कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो दो सिलेबल्स के होंगे। अब बात आती है सिलेबल्स होते क्या हैं। इस सिलेबल के ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, चैनल पे थोड़े दिन पहले की थी, आप वो देख सकते हैं, आपको चैनल में मिल जाएगा, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी इन केस यू वांट टू हैव बेटर क्लियर आइडिया व्हाट एग्जैक्टली सिलेबल्स आर। बहुत ही डिटेल में मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, डेफिनेटली चेक इट आउट अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो बेसिकली सिलेबल वाउल साउंड्स को बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा एडजेक्टिव, ज़्यादातर ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जिसमें एक सिलेबल का साउंड होगा, या फिर कुछ ऐसे एडजेक्टिव होंगे जिसमें दो सिलेबल यानी दो वाउल साउंड आएंगे, उसकी कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए हम ER का इस्तेमाल करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉजिटिव डिग्री स्वीट है, राइट, यहाँ पे स्वीट, ईट, तो यहाँ पे कितने सिलेबल हैं, एक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करें, इसकी कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए ER का इस्तेमाल करेंगे यानी स्वीटर, और सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में EST ऐड कर देंगे, स्वीटेस्ट।
टॉल का हो जाएगा टॉलर, टॉलेस्ट। क्लेवर, क्लेवर। तो दो यहाँ पे सिलेबल आपको देखने को मिल रहे हैं एंड इन दिस केस ऑल्सो क्लेवरर या फिर क्लेवरेस्ट, यंग का यंगर हो जाएगा एंड यंगेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में अब पॉजिटिव डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, जब पॉजिटिव डिग्री एंड कर रही होगी ई से तो ओनली आर या फिर ई एस टी आपको ऐड करना है। क्यों? क्योंकि ई आर और ई एस टी आप अगर ऐड करेंगे तो जो ई है वो डबल हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम इसको ई को ओमिट कर देंगे। और क्योंकि ऑलरेडी हमारा एडजेक्टिव ई से ही एंड कर रहा है तो खाली आर और एस टी लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रेव का हो जाएगा ब्रेवर या फिर ब्रेवेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। तो इस तरीके से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, जब पॉजिटिव डिग्री एंड हो रही होगी वाई से और उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को आई में चेंज कर देना है और उसके बाद ई आर और ई एस टी लगा देना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, ईजी, वेल्दी। यहाँ पे देखो वाई से एंड हो रहा है और उससे पहले जो है पी, एस और एच यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इन दैट केस पी एस वाई का हम आई में कन्वर्ट कर देंगे और कंपैरेटिव डिग्री के लिए ई आर लगा देंगे और सुपरलेटिव डिग्री के लिए ई एस टी लगा देंगे। ओके, जब भी हमारा जो पॉजिटिव वर्ड होगा, पॉजिटिव जो डिग्री है वो होगा एक सिलेबल का, वन सिलेबल का, और एंड कर रहा होगा सिंगल कॉन्सोनेंट से और उस कॉन्सोनेंट से पहले शॉर्ट वाउल साउंड होगी। तो इन दैट केस कॉन्सोनेंट जो है वो डबल कर दिया जाएगा। ठीक है, जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे और उसके बाद ई आर और ई एस टी लगा देंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल रेड, थिन, सैड। तो यहाँ पे पहली बात तो सिंगल सिलेबल है थिन, रेड, थिन, सैड में। दूसरी बात ये क्या कर रहा है, इट इज एंडिंग विद व्हाट, इट इज एंडिंग विद सिंगल कॉन्सोनेंट डी एंड डी। तो हमको इसका कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है और ई आर लगाना है कंपैरेटिव डिग्री के लिए और ई एस टी लगाना है सुपरलेटिव डिग्री के लिए। अनदर वे टू कन्वर्ट इज जब एडजेक्टिव जो होगा उसमें मोर देन 2 सिलेबल्स होंगे और उसके जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री है उसमें हमको मोर या फिर मोस्ट लगाना पड़ेगा पॉजिटिव डिग्री से पहले टू कन्वर्ट इट टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कब ऐसा करना है, जब हमारे जो एडजेक्टिव है उसमें मोर देन 2 सिलेबल्स होंगे। ठीक है, 2 से ज़्यादा सिलेबल्स होंगे, 2 से ज़्यादा वाउल साउंड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल, करेजियस, डिफिकल्ट। तो यहाँ पे मोर देन 2 सिलेबल साउंड्स है ब्यूटिफुल, करेजियस और डिफिकल्ट में। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हमको मोर लगाना है, मोर ब्यूटीफुल, मोर करेजियस, मोर डिफिकल्ट। और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर करेजियस एंड मोस्ट डिफिकल्ट। एक और तरीका, जब हमारा जो एडजेक्टिव है वो 2 सिलेबल का होगा और एंड कर रहा होगा फुल से जैसे कि यूजफुल, एंड कर रहा होगा लेस से जैसे कि होपलेस, एंड कर रहा होगा आईएनजी से जैसे कि बोरिंग, या फिर एंड कर रहा होगा ईडी से जैसे कि सरप्राइज्ड। और भी कुछ ऐसे 2 सिलेबल एडजेक्टिव्स होंगे जैसे कि मॉडर्न, रीसेंट, फुलिश, फेमस, सर्टेन। इस तरीके के जो 2 सिलेबल एडजेक्टिव्स हैं, जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया मोर देन 2 में आपको क्या लगा देना है, मोर और मोस्ट। बिल्कुल वैसे ही इन सब में भी आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगा देना है, जैसे कि मोर यूजफुल, मोर होपलेस,
मोर बोरिंग, मोर सरप्राइजिंग एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए आपको मोस्ट लगा देना, मोस्ट यूजफुल, मोस्ट होपलेस, मोस्ट बोरिंग। तो ये आपको तरीका आजमाना है। नाउ वी विल सी सम एडजेक्टिव्स। तो चाहे तो आप उसमें ER EST लगाइए कंपैरेटिव सुपरलेटिव में कन्वर्ट करने के लिए, चाहे तो आप मोर या फिर मोस्ट का इस्तेमाल करें। चॉइस इज़ योर्स, कंप्लीटली योर्स। जैसे कि पोलाइट, सिंपल, फेबल, जेंटल, नैरो, क्रूअल, कॉमन। तो इसमें चाहे तो आप पोलाइट, पोलाइटर, पोलाइटेस्ट करिए, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट करिए, चाहे तो मोर पोलाइट, मोस्ट पोलाइट करिए। जैसे भी आपको इस्तेमाल करना है, इट इज़ टोटली योर चॉइस। बट एज फार एज स्टूपिड एंड हैंडसम इज कंसर्न, ER और EST का अगर आप इस्तेमाल करेंगे ग्रामेटिकली एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट आजकल की जो ट्रेंड है वो आजकल नहीं ये शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो इट इज़ बेटर आप मोर स्टूपिड, मोर या मोस्ट का ही इस्तेमाल करो स्टूपिड एंड हैंडसम के लिए। ऑल्दो ER एंड EST इज करेक्ट एज फार एज ग्रामर इज कंसर्न, बट ट्राई नॉट टू यूज इट विद स्टूपिड एंड हैंडसम। जब भी हम कंपेयर करेंगे कोई भी एक व्यक्ति या फिर एक एक थिंग की दो क्वालिटीज़ को, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ को जब हम कंपेयर करेंगे, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का जो ER है वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब हम दो नाउन्स को कंपेयर करेंगे उनकी एक क्वालिटी को, दो नाउन की एक ही क्वालिटी को कंपेयर करेंगे, तब कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि सेम पर्सन या फिर सेम थिंग की दो क्वालिटीज़ को कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नेहा इज़ मोर स्मार्ट देन ब्रेव। यहाँ पे स्मार्टर देन ब्रेव नहीं बोल सकते, क्योंकि आप यहाँ पे दो लोगों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आप नेहा की ही दो क्वालिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। आप उसकी स्मार्टनेस और उसकी ब्रेवरी को कंपेयर कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे नेहा इज़ मोर स्मार्ट देन ब्रेव। क्लियर? जब भी हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, तो जो लेटर टर्म ऑफ कंपैरिजन है उसमें से हमको पहले ऑब्जेक्ट को एक्सक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्वीटनर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो हनी इज़ मोर हेल्दी देन एनी अदर स्वीटनर। तो हम जब स्वीटनर्स की जो कैटेगरी है उसमें से हनी को अलग करके देख रहे हैं कि हनी इन सब में से हनी सबसे ज़्यादा हेल्दी है। अगर हम बोलेंगे हनी इज़ मोर हेल्दियर देन एनी स्वीटनर, तो इसका मतलब कैसे निकलेगा? जैसे कि हम बोलेंगे कि आयरन इज़ मोर यूज़फुल देन आयरन। तो यहाँ पे हनी इज़ मोर हेल्दी देन हनी इटसेल्फ। तो इसीलिए एक्सक्लूड करना उसको बहुत ज़रूरी है जब भी आप इस तरीके का कंपैरिजन कर रहे हैं। इर्रेगुलर कंपैरिजन, तो अभी तक हमने जो तीनों डिग्री देखी थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, आपने देखा होगा पॉजिटिव डिग्री से ही वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हम बना पा रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनको इर्रेगुलरली कंपेयर करना पड़ता है। उस वक्त पॉजिटिव डिग्री, उनकी जो पॉजिटिव डिग्री होती है उससे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना पाते हैं, नहीं बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड, वेल का जो पॉजिटिव डिग्री है उनका कंपैरेटिव डिग्री बेटर है एंड सुपरलेटिव बेस्ट है। इसी तरीके से आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। तो इस तरीके के जो कंपैरिजन होंगे जहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज जो होंगी, जो पॉजिटिव से नहीं बन रही होंगी, उनको बोला जाता है इर्रेगुलर कंपैरिजन। आइए अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स की, जहाँ पे डबल फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव है या फिर सुपरलेटिव है एडजेक्टिव का, अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको इससे पिछले स्लाइड में दिखाया था कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में भी दो दो फॉर्म्स होते हैं, लेस, लेसर, लीस्ट, लेटर। तो उनको अलग अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल करते, कैसे उनके मीनिंग निकलते, तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट की। तो जब हम बात करेंगे लेटर, लेटेस्ट, ये रेफर करते हैं टाइम को। जब बोलेंगे लेटर या फिर लास्ट,
लेटर लास्ट पोजीशन को डिफाइन करते हैं, पोजीशन को बताते हैं। तो लेटर लेटेस्ट टाइम बता रहे होंगे, लेटर लास्ट पोजीशन बता रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज लेट लेटर देन शी इज सपोज टू, ये कंपैरेटिव डिग्री है ना। तो ये जो लेडी है, जो पर्सन है, वो लेट है इन द सेंस ऑफ टाइम, इन सेंस ऑफ टाइम वो लेट है, जो उसको आना चाहिए था उससे वो लेट हो गई है। डिड यू हियर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट रॉबरी? तो यहाँ पे लेटेस्ट जो है बिल्कुल इमीडिएट, बिल्कुल अभी अभी जो न्यूज़ आई है, तो क्या तुमने उसके बारे में सुना? तो यहाँ पे दोनों के दोनों ही टाइम को रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन लेटर क्या है, वो लेट है, जिस वक्त आना चाहिए था उससे बाद में आई है। या फिर लेटेस्ट का मतलब होगा बिल्कुल इमीडिएट। अब बात करेंगे द लेटर एपिसोड आर बोरिंग, मतलब बाद वाले एपिसोड्स क्या है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जो दूसरे के बाद या तीसरे के बाद जो लेटर टूवर्ड द एंड जो पोजीशन किए गए एपिसोड्स हैं वो बोरिंग है। कैन यू सी द लास्ट पर्सन इन द रो? अगेन, क्या तुम बिल्कुल आखिरी वाला पर्सन देख सकते हो? तो लेटर और लास्ट यहाँ पे पोजीशन को बता रहे हैं कि बाद में पोजीशन किया गया या फिर लास्ट में पोजीशन किया गया। एंड लेटर लेटेस्ट यहाँ पे टाइम को डिनोट करते हैं। एल्डर ओल्डर, एल्डेस्ट ओल्डेस्ट। बात करेंगे हम एल्डर और एल्डेस्ट की, तो ये सिर्फ लोगों के लिए, इंसानों के लिए यूज़ किया जाएगा और एनिमल्स और थिंग्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा एल्डर और एल्डेस्ट। नाउ डेज अभी ये सिर्फ फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, सेम फैमिली मेम्बर्स, रिमेंबर दैट, एक ही फैमिली के लोगों की जो एज है, उस एज या फिर उसकी क्रोनोलॉजी है, उसको ही डिफाइन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे सेम फैमिली के। एल्डर जो है उसके बाद में, दो इट इज़ अ कंपैरेटिव फॉर्म, ठीक है, लेकिन उसके बाद में देन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जब बात आती है ओल्डर या फिर ओल्डेस्ट की, तो ओल्डर ओल्डेस्ट लोगों के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज़ माई एल्डर सन। तो यहाँ पे पहली बात तो देन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और दूसरी बात यहाँ पे सेम फैमिली के मेंबर्स को ही डिनोट करने के लिए बताया जा रहा है कि राहुल मेरा बड़ा बेटा है। नेहा इज़ माई एल्डेस्ट सिस्टर, वो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है। नेहा इज़ ओल्डर देन राहुल, नेहा राहुल से बड़ी है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में दीजिए, जब आप एक ओल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं वो सेम ही फैमिली को बिलोंग करते रहें, वो कोई भी दो लोग हो सकते हैं। जबकि आप एल्डर या फिर एल्डेस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, दैट मीन्स यू आर कंपेयरिंग या फिर डिनोटिंग मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। अनदर वन इज, दिस बैंगल इज द ओल्डेस्ट पीस ऑफ ज्वेलरी आई हैव। तो यहाँ पे थिंग को डिनोट करने के लिए भी, थिंग की भी एज को डिनोट करने के लिए आप ओल्डेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये मेरी सबसे पुरानी ज्वेलरी है। नेक्स्ट वन इज फार्दर, फर्दर। फर्दर और फार्दर दोनों भी आप एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्टेंस को, डिस्टेंस को डिनोट कर सकते हैं। लेकिन फर्दर जो है उसका एक और मीनिंग होता है एडिशनल, ठीक है। आप डिस्टेंस के लिए चाहे फर्दर या फिर फार्दर दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यू दिल्ली इज़ फार्दर या फिर फर्दर फ्रॉम केरला देन मुंबई। तो आप डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर दैट शी मेड नो फर्दर रिमार्क्स, मतलब उसके बाद उन्होंने कोई भी एडिशनल रिमार्क्स नहीं दिए, शी डिड नॉट मेक एनी फर्दर रिमार्क। तो इस तरीके से भी आप फर्दर का दोनों जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि फार्दर हमेशा डिस्टेंस को ही डिनोट करेगा, दूरी को बयान करता है। आई विल रीपे लोन विदाउट फर्दर डिले।
ठीक है, तो मैं लोन को रीपे कर दूंगी और ज़्यादा डिले के, एडिशनल डिले के बिना। नियरेस्ट या फिर नेक्स्ट। नियरेस्ट डिनोट करा होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवे, सबसे पास में, जबकि नेक्स्ट रेफर कर रहा होगा वन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ थिंग्स, कोई भी चीज़ों के जो सीक्वेंस होता है उसको डिनोट करने के लिए एक के बाद एक, नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट, तो ये सीक्वेंस को डिनोट करता है नेक्स्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज द नियरेस्ट केमिस्ट शॉप, सबसे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कौन सी केमिस्ट शॉप है वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। मॉल इज नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट, तो सीक्वेंस दिखा रहा है यहाँ पे कि मॉल जो है एयरपोर्ट के बाद में आता है, सीक्वेंस में नेक्स्ट में आता है। माई आंट लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, तो मेरी जो आंट है वो नेक्स्ट हाउस में, मत जैसे कि आप कहीं पे खड़े हैं तो बताएंगे ये जो है इसके नेक्स्ट हाउस में रहती है। कंपैरेटिव लॉस्ट मीनिंग, कुछ ऐसे कंपैरेटिव्स हैं जिन्होंने अपने मीनिंग को लॉस्ट कर दिया है और अब वो कंपैरेटिव एज कंपैरेटिव डिग्री नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि दे आर बीइंग यूज्ड एज पॉजिटिव डिग्री। और क्योंकि वो पॉजिटिव डिग्री हो गए हैं और कंपैरेटिव डिग्री नहीं रह गए, तो उनके बाद में देन का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दीज आर फॉर्मर, लेटर, एल्डर, अपर, इनर, आउटर या फिर अटर। ये पहले कंपैरेटिव डिग्री हुआ करते थे, बट नाउअडेज दे हैव लॉस्ट द कंपैरेटिव पावर्स। तो जैसे कि बोथ राहुल एंड नेहा आर स्टूडियस, बट द फॉर्मर, यानी फॉर्मर मतलब राहुल, इज मोर इंटेलिजेंट देन लेटर। लेटर मतलब नेहा, पहले वाला जो नाउन है, पहले वाला जो व्यक्ति है कंपैरिजन में, राहुल, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है एज कंपेयर टू लेटर मतलब नेहा। इनर मीनिंग ऑफ योर स्टेटमेंट, यहाँ पे इज आएगा, इज डिफरेंट। जो आपका जो आपने स्टेटमेंट दी है, एक्चुअली जो बता रहे हैं उससे एक अलग मीनिंग है। वी आर पेंटिंग द आउटर वॉल ऑफ आवर हाउस, हम जो हमारी आउटर वॉल है उसको पेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, जो हमारे फॉर्मर, इनर, आउटर, लेटर है, दो दे लुक लाइक कंपैरेटिव बट दे आर नो मोर कंपैरेटिव्स। माई एल्डर सिस्टर इज एन आर्टिस्ट, मेरी जो एल्डर सिस्टर है वो एक आर्टिस्ट है, तो इनके बाद में ना ही देन का इस्तेमाल किया जाएगा, एंड नाउ दे आर नो मोर कंपैरेटिव। स्टॉप प्रिटेंडिंग टू बी एन अटर फूल, एक फूल के जैसे, एक बेवकूफ़ के जैसे बिहेव करना बंद करो। नाउ दिस पॉइंट इज इंटरेस्टिंग। इंग्लिश में कुछ ऐसे कंपैरेटिव्स हैं जिनको बोरो किया गया है लैटिन भाषा से, और उनका कोई भी पॉजिटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है, वो सिर्फ कंपैरेटिव ही होते हैं। उनका जो एंडिंग होता है वो OR से होता है, ना कि ER से। टोटल हमने इंग्लिश में 12 ऐसे जो एडजेक्टिव्स थे उनको बोरो किया था, और उनमें से जो 5 हैं, उन्होंने वो जो उनकी कंपैरेटिव डिग्री की पावर थी, दे हैव लॉस्ट इट, और अब उनको सिर्फ पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी दे कैन नॉट बी यूज्ड एज कंपैरेटिव्स। जो कि ये वो 5 जो ऐसे एडजेक्टिव्स थे वो हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर। और इसके अलावा जो 7 है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, वो अभी भी कंपैरेटिव एज कंपैरेटिव एडजेक्टिव ही इस्तेमाल किए जाते हैं, बट उनके बाद में कंपैरिजन के लिए देन का इस्तेमाल नहीं होता है, preposition to का इस्तेमाल होता है, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट कमिंग स्लाइड। For example, the exterior wall of the house is made of stone. इस घर की जो बाहरी दीवार है वो स्टोन से बनी हुई है, और इंटीरियर वॉल्स आर ऑफ वुड, अंदर की जो दीवारें हैं वो लकड़ी की बनी है। हिज एज इज़ अ मैटर ऑफ माइनर इम्पॉर्टेंस, इसकी जो एज है वो कुछ खास इम्पॉर्टेंस नहीं रखती है।
आई हैव नो अल्टीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू हेल्प। मेरा कोई भी छुपा हुआ मतलब नहीं है, कोई भी ऐसा छुपा हुआ उद्देश्य नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको हेल्प ऑफर कर रहा हूँ। सो दिस इज़ हाउ ये जो 5 हमारे एडजेक्टिव्स थे जो कि अब पॉजिटिव डिग्री के हो गए हैं, कंपैरेटिव डिग्री इन्होंने दे हैव लॉस्ट देयर कंपैरेटिव डिग्रीज, तो इनको एज पॉजिटिव जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है उनके तरीके एज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स इनको इस्तेमाल किया जाता है। जो बचे हुए 7 एडजेक्टिव्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं एज कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स ओनली, एज कंपैरेटिव एडजेक्टिव ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके बाद में देन का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि होता है इस्तेमाल प्रपोजिशन टू का। तो कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं? ये हैं इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर एंड जूनियर। फॉर एग्जाम्पल, हरी इज इंफीरियर टू राम इन इंटेलिजेंस। यहाँ पे देन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दीज आर द एडजेक्टिव्स जो हमने लैटिन भाषा से बोरो किए हैं, ठीक है। और इनकी कोई भी पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। तो हरी इंफीरियर है, कमज़ोर है, मतलब कम है, कंपेयर कर रहे हैं हम इंटेलिजेंस को हरी और राम की, तो यहाँ पे हरी कम है राम के कंपैरिजन में। रामास इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू हरीज। यहाँ पे भी सुपीरियर के बाद टू का इस्तेमाल हो रहा है, ना कि देन का। ही इज जूनियर टू ऑल हिज कलीग्स। ये अपने जो भी कलीग्स हैं उन सबसे जूनियर है। ऑल हिज कलीग्स आर सीनियर टू हिम। इसके सारे कलीग्स इससे सीनियर हैं। सो दिस इज़ हाउ ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स को आपको इस्तेमाल करना है। यू हैव टू यूज़ देम, बट इंस्टेड ऑफ देन आपको प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल करना है। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो भले ही क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी नाउन की, बट दे डू नॉट एडमिट टू डिफरेंट डिग्रीज। वो डिफरेंट डिग्रीज को एडमिट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज कुछ चीज़ों को हम कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राउंड, परफेक्ट या फिर इटर्नल, यूनिवर्सल, यूनिक, ये ऐसी क्वालिटीज़ हैं, इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि जो कोई भी चीज़ जो होगी स्क्वायर, हम उसको और स्क्वायर या फिर और राउंड या फिर और परफेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे कंपैरिजन है ही नहीं। तो इंस्टेड वी कैन से दैट दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव सीन। तो इस तरीके से ही हम खाली बोल सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट रियली कंपेयर सम ऑफ द क्वालिटीज़। तो अब अगर हम बात करें इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो इज़ इट पॉसिबल कि अगर हम जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव है हम उसको इंटरचेंज कर दें, तो भी क्या जो सेंटेंस है उसका मीनिंग सेम रह सकता है? यस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेड इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। तो हैवीएस्ट है सबसे ज़्यादा बाकी सब मेटल्स में, तो सुपरलेटिव डिग्री लेड इज़ हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, कंपैरेटिव डिग्री। तो जब यहाँ पे दोनों का दोनों मतलब यही निकल के आता है कि लेड बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा हैवी है। तो मीनिंग सेम है, खाली जो डिग्री है यहाँ पे सुपरलेटिव है और यहाँ पे कंपैरेटिव है। अनदर एग्जाम्पल, चेन्नई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन सिटीज़, सुपरलेटिव। चेन्नई इज़ बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज़, कंपैरेटिव। तो दोनों डिग्रीज अलग है, बिगेस्ट और बिगर, लेकिन मीनिंग सेम निकल के आता है कि चेन्नई इंडिया की बिगेस्ट बहुत मतलब इंडिया की बिगेस्ट सिटीज़ में से एक है। ही इज़ एज वाइज एज सोलोमन, पॉजिटिव डिग्री। सोलोमन वॉज नॉट वाइजर देन ही इज़। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल हो चाहे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो, मतलब दोनों से एक ही बताता है कि ये जो व्यक्ति है ये सोलोमन जितना वाइज है। तो यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि चाहे कंपैरेटिव डिग्री हो चाहे सुपरलेटिव डिग्री हो, पॉजिटिव डिग्री, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि हम इंटरचेंजेबली डिग्रीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पॉसिबिलिटीज़, जहाँ पे मतलब भी जो सेंटेंस का वो सेम रखा जा सकता है, नॉट स्ट्रिक्टली बट
यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट जो भी थे आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, सब आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई विल सी यू वेरी वेरी सून with another video. Till then, take care of yourself and bye bye.